कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज का टॉपिक है वो यूनिट नंबर 10। इस टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। सबसे पहले हमको ये समझना है कि हेलो एल्कीन और हेलो एरिन्स होता क्या है। तो इस चीज को हमको समझने के लिए सबसे पहले एल्केन को हम लोग समझेंगे, इसके बाद हेलो एरिन को समझेंगे। ये चीज आपको पढ़ाए हुए हैं नोमेनक्लेचर में, लेकिन फिर से थोड़ा सा जिक्र करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये जो हेलोजन है, हेलोजन ये X लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, इसको हेलोजन कहा जाता है। तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन है। अब एल्केन जो है, एल्केन इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। तो इस एल्केन के साथ हेलोजन जुटा हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम लिखे CH3 CH3, ये इथेन है और यहां से एक H हट जाएगा तो CH3 CH2 ये इथाइल हो जाएगा और इस इथाइल में X जोड़ देंगे तो CH3 CH2X, ये इथाइल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड। तो इथेन यहां देखिएगा, इथेन इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। इसमें से एक H हट गया तो ये बनेगा CnH2n+1। इसमें X जुट गया तो ये हो जाएगा CnH2n+1 और X। तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड, है ना। तो वैसा एल्केन जिसके साथ हेलोजन जुटा हुआ रहेगा उसको हम लोग हेलो एल्केन बोलेंगे। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये सभी ये जो है हेलो एल्केन कहलाएगा। इसका जनरल फार्मूला भी आप समझ गए। तो सबसे पहले एल्केन क्या है, हेलोजन क्या है, इस चीज को समझें। एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्काइन का ये एल्केन में से एक H हटा दिए, एल्काइल का जनरल फार्मूला ये हो जाएगा और उसमें हेलोजन जोड़ दिए, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्केन। ये एल्केन है और ये कहलाएगा एल्काइल सबके लिए, ये कहलाएगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगा, एल्काइल हैलाइड। तो ये एल्केन है, एल्काइल है और एल्काइल हैलाइड है। इस चीज को आपको समझना है। द हेलोजन which contain alkyl group are called हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यानी कि वैसा एल्केन जिसमें हेलोजन पाया जा रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। सी ये बेंजीन हम बना रहे हैं, बेंजीन। बेंजीन में देखिएगा सब इसका कार्बन एक समान है
हाइड्रोजन भी एक समान है। इसमें से कहीं से भी एक H को रिप्लेस कर दीजिए तो ये बनेगा इस तरह से। समझने के लिए इसको समझ में, बाद में इसको देखा जाएगा शॉर्ट में लिख, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ ये H है ना, तो ये बेंजीन है, बेंजीन, ध्यान से। तो बेंजीन में से एक हट जाएगा H, तो ये कहलाएगा एरिल, या इसको फिनाइल बोलते हैं, या इसको फाइव बोलते हैं, इस तरह से। तो बेंजीन में से हट जाता है तो बेंजाइल नहीं कहलाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बेंजीन में से हट जाएगा तो एरिल कहलाएगा, बेंजीन में से हट जाएगा तो फिनाइल कहलाएगा, बेंजीन में से हट जाएगा तो फाई, इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं एग्जाम वगैरह में आता है फाई लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हम ऐसे नहीं लिखे, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि C6H6 बेंजीन है, इसमें से एगो H हट जाएगा तो C6H5, ये हो जाएगा एरिल। क्या हो जाएगा? एरिल। इसमें हेलोजन को जोड़ देंगे, यानी X को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो C6H5 और यहाँ पर X, तो ये हो जाएगा एरिल हैलाइड। क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड। तो बेंजीन में से एक H हट जाएगा तो एरिल कहलाएगा, एरिल में हम लोग क्या जोड़ देंगे? X, ये हो जाएगा एरिल हैलाइड। समझ गए? तो एरिल हैलाइड क्या है ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। बेंजीन में से एक H हटाए तो एरिल कहलाएगा, उसमें हेलोजन जोड़ देंगे तो वो भी एरिल हैलाइड हो जाएगा। हेलो एरिन्स इसको बोला जाता है। अब हम लोग हेलो एरिन को देख, हेलो एरिन्स, द एरिन which contain halogen are called हेलो एरिन्स। माने वैसा एरिन्स जिसके पास क्या हो? हेलोजन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो एरिन्स। सारा बात का जिक्र किया है, जैसे इथाइल क्लोराइड, यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन का 1 2 3 4 sp3, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को हमको देखना है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देखना है ना। इसको देख करके तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसी तरह से बेंजीन वाला में देखिए, इसमें कैसे होगा, इसको हम इस तरह से बना देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी आपको आना चाहिए, एक एक करके बात को हमको समझना है। यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन लगा दिए Cl, क्या लगा दिए? Cl, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ पर H, यहाँ H और यहाँ पर H। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1 2 3 sp2। तो हेलो एरिन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और हेलो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। काफी इंपोर्टेंट है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे क्लोरमफेनिकॉल एंटीबायोटिक कंटेनिंग क्लोरीन, यानी क्लोरमफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है जिसमें क्लोरीन पाया जाता है, और वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी मिट्टी के अंदर जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है, उस जीव से वो बनता है। एंड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर,
टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्लोरामफेनिकोल का। तो आप महत्वपूर्ण बिंदु में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, क्लोरामफेनिकोल इज एन एंटीबायोटिक obtained from soil microorganism which contain यानी क्लोरामफेनिकोल which contain chlorine and used for treatment of टाइफाइड फीवर। यानी कि क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जिसमें क्लोरीन पाया जाता है और उसे हम सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग किया जाता है टाइफाइड फीवर में के ट्रीटमेंट में। अब देखिएगा, टाइफाइड जो बीमारी है वो बीमारी में आंत स्वेलिंग हो जाता है, भोजन वगैरह नहीं पचता है, बुखार वगैरह रहता है, तो उस केस में क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना है, जो क्लोरामफेनिकोल और दवा जो डॉक्टर साहब लिखते हैं टाइफाइड फीवर में, उस कंपोजिशन में आप देखिएगा कि क्लोरामफेनिकोल रहता है, किसी को भी टाइफाइड होता है। अगला, आवर थायराइड ग्लैंड produced thyroxine hormones. Our thyroid gland produce thyroxine hormones, deficiency of which causes goiter. Deficiency of which causes goiter. ग्वाइटर घेघा बीमारी हो जाता है। यानी कि ये जो ग्वाइटर है, ग्वाइटर आयोडीन, हम इसको लिखने के पीछे कारण ये हुआ कि थायरोक्सिन हार्मोन में एलिमेंट जो पाया जाता है वो एलिमेंट होता है आयोडीन, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन कहलाता है। इसीलिए तो थायरोक्सिन हार्मोन में जो आयोडीन पाया जाता है, उसी आयोडीन के कमी से, यानी कि इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ग्वाइटर घेघा रोग हो जाता है। इसमें गर्दन क्या होगा? स्वेल कर जाए, इतना स्वेलिंग आ जाता है गर्दन, है ना। इसका समय पर अगर उपचार नहीं किया जाएगा तो ये स्वेलिंग जो आ गया है वो स्वेलिंग नहीं हटेगा, है ना। यानी कि घेघा रोग आपको हो गया है तो ये खत्म नहीं होने वाला है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो आयोडीन के कमी से या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ये होता है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन ये एंटीबायोटिक है। क्लोरोक्विन is used to treatment of malaria. Chloroquine is used to treatment of मलेरिया। बुखार जो होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से, तो इस मलेरिया बुखार में
है ना, क्लोरोक्विन नाम की दवा दिया जाता है। ये ध्यान रखना है कि क्लोरोक्विन जो एंटीबायोटिक मलेरिया में दिया जाता है उसमें क्लोरीन रहता है। हेलोथेन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। हेलोथेन आर यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। मतलब पेशेंट को बेहोश करने के लिए हेलोथेन का उपयोग किया जाता है। कब? जब सर्जरी करते हैं तब एनेस्थेसिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था एल्काइल हैलाइड का, और आज ये स्टार्टिंग है और धीरे धीरे हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चीज को आपको समझना है कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एल्काइल क्या होता है, हेलोजन क्या होता है, एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन क्या है, बेंजीन में से एक एच हटा देंगे तो एरिल हो जाएगा, C6H5 एरिल का फॉर्मूला होता है, उसमें एक्स जोड़ देंगे तो एरिल हैलाइड हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। तो आज का क्लास हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।